नमस्ते दोस्तों, सोल इनसाइडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रेन वॉश किताब पर चर्चा करेंगे, जिसे लिखा है ऑस्टिन पॉलमुटर और डेविड पॉलमुटर ने। संदीप एक ऐसा इंसान था जो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को भ्रमित और रास्ता भटका हुआ महसूस करता था। वह 30 साल का हो चुका था, लेकिन अब भी अपने करियर और रिश्तों में कोई संतुष्टि नहीं पा रहा था। सुबह से लेकर रात तक उसका दिन जैसे एक रूटीन के जाल में फंसा हुआ था। ऑफिस, घर, फोन स्क्रॉल करना और कभी-कभी दोस्तों के साथ उबाऊ बातचीत, यही था उसका रोज का जीवन। फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास था कि वह सिर्फ जी रहा है, लेकिन जिंदगी का स्वाद नहीं ले पा रहा है। एक दिन एक कैफे में बैठा वह अपनी आदत के अनुसार खाली वक्त में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था ब्रेन वॉश, डिटॉक्स योर माइंड फॉर क्लियरर थिंकिंग, डीपर रिलेशनशिप्स एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। किताब का कवर साधारण था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसकी जिज्ञासा को जागृत किया। उसने सोचा, क्या यह मेरे लिए कोई संकेत है? संदीप ने किताब को हाथ में लिया, पन्ने पलटने लगे और पहले अध्याय को पढ़ना शुरू किया। पहले अध्याय का नाम था अंडरस्टैंडिंग डिस्कनेक्शन सिंड्रोम। संदीप ने सोचा, यह डिस्कनेक्शन सिंड्रोम क्या है? जैसे जैसे वह किताब पढ़ने लगा, उसे ऐसा लगने लगा जैसे किताब उसकी अपनी जिंदगी की बात कर रही हो। किताब यह बता रही थी कि कैसे आधुनिक जीवन शैली हमारे मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमारे कनेक्शन से अलग कर देती है। यह हिस्सा हमारी सोच, योजना बनाने और दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करने में मदद करता है। किताब यह बता रही थी कि इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बजाय हम अपने मस्तिष्क के दूसरे हिस्से एमिग्डाला का ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। एमिग्डाला हमारे भावनाओं और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। संदीप ने किताब पढ़ते हुए गहरी सांस ली और खुद से कहा, अरे, ये तो मेरे जैसा ही लगता है। उसे महसूस हुआ कि वह छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्तियां देखना या ऑफिस में बॉस की थोड़ी सी डांट। ये घटनाएं उसे अनावश्यक तनाव में डाल देती थीं। लेकिन क्यों? किताब ने इस सवाल का जवाब दिया। किताब ने समझाया कि हमारे चारों ओर की हर चीज, सोशल मीडिया, प्रोसेस्ड फूड या लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस, यह सब हमें एमिग्डाला निर्भर बना रही है। हम सोचने के बजाय प्रतिक्रियाएं देने की ओर बढ़ रहे हैं। ओह, इसका मतलब मैं एक भावुक और तात्कालिक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति बन गया हूं, क्योंकि मैंने अपने मस्तिष्क से कनेक्शन खो दिया है, संदीप ने सोचा। किताब बंद करके उसने महसूस किया कि उसके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। क्या मैं डिस्कनेक्शन सिंड्रोम से प्रभावित हूं? क्या मैं सिर्फ प्रवृत्तियों पर निर्भर होकर चलता हूं और दीर्घकालिक सोचने की क्षमता खो बैठा हूं? संदीप को यह समझ में आया कि वह अपने फोन, काम और छोटी छोटी चीजों में इतना व्यस्त रहता है कि अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाता। उस शाम जब वह घर लौटा, तब पहली बार उसने महसूस किया कि उसका जीवन कितना अव्यवस्थित हो गया था। घर बिखरा हुआ था, फ्रिज जंक फूड से भरा हुआ था और उसके फोन में नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस आ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि ये सारी चीजें उसके मस्तिष्क को किसी तरह से हाईजैक कर चुकी हैं। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान संदीप के बॉस एक नए प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। बाकी लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, लेकिन संदीप मानसिक रूप से अनुपस्थित था। उसका मन बार बार किताब की एक लाइन पर अटका हुआ था, योर डिसकनेक्शन इज द रीजन बिहाइंड योर इंपल्सिव डिसीजंस। संदीप ने सोचा, क्या मेरे करियर की सारी गलत फैसले इस डिस्कनेक्शन के कारण हुए हैं? क्या इसी वजह से मैं अब तक अपने करियर में वह लक्ष्य नहीं हासिल कर पाया जो मैं चाहता था? उस दिन शाम को वह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि वह अपनी जीवन शैली बदलेगा। सबसे पहले उसने अपने फोन से सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दिए। फिर उसने अपने फ्रिज से सभी जंक फूड बाहर निकालकर फेंक दिए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती थी अपने विचारों को कैसे बदला जाए। वह किताब के अगले हिस्से को पढ़ने लगा, जिसमें यह बताया गया था
कि कैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। किताब में लिखा था, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ईट हेल्थी, स्लीप बेटर एंड रिड्यूस स्क्रीन टाइम। संदीप ने खुद से वादा किया कि वह इन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करेगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? संदीप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने लगा। हर सुबह वह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने लगा। अपनी डाइट में उसने सलाद और हेल्दी फूड शामिल किया। रात को सोने से पहले उसने फोन छूने से परहेज किया। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था, उसने महसूस किया कि उसके विचारों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। पहले जो छोटी छोटी चीजें उसे उत्तेजित करती थीं, अब वह उन पर विराम लेकर सोचने के बाद प्रतिक्रिया दे रहा था। उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि कैसे उसकी भावनाएं उसकी जिंदगी को नियंत्रित करती थीं। अब वह अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में लाने लगा था। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई। असल सवाल था, क्या वह इस डिस्कनेक्शन से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? क्या वह अपने रिश्तों और करियर में वह गहराई ला पाएगा जो वह इतने समय से मिस कर रहा था? संदीप ने किताब बंद की और खुद से वादा किया, यह तो बस शुरुआत है। अब मुझे खुद के साथ, अपने दिमाग के साथ और अपनी जिंदगी के साथ फिर से कनेक्ट करना होगा। जब उसने किताब के अगले अध्याय को खोला तो एक लाइन ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। इन्फ्लेमेशन इजंट जस्ट अ फिजिकल इश्यू, इट कैन हाईजैक योर ब्रेन टू। यह लाइन पढ़कर वह थोड़ा चकित हुआ और सोचने लगा, क्या सूजन का फिर से निर्णय लेने की प्रक्रिया से क्या संबंध हो सकता है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे यह समझ में आने लगा कि यह कितना गहरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। किताब ने समझाया कि सूजन सिर्फ शारीरिक समस्याओं तक ही सीमित नहीं है। यह धीरे धीरे मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाती है और हमारी सोच की क्षमता को कमजोर कर देती है। यह हमें नकारात्मक विचारों के एक दुष्चक्र में फंसा देती है। संदीप कुछ सेकंड के लिए किताब बंद कर दी और सोचा, क्या मेरा मस्तिष्क इसी कारण से इतना भ्रमित रहता है? शायद इस कारण से मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता हूं और सही निर्णय नहीं ले पाता। वह तुरंत अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने लगा। किताब ने बताया कि सूजन कैसे शुरू होती है। खराब आहार, कम नींद और अत्यधिक मानसिक तनाव, यह तीनों मिलकर मस्तिष्क में ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता को प्रभावित करती हैं। संदीप के दिमाग में उसकी दिनचर्या उभर आई। उसकी सुबह 1 कप चाय और बिस्कुट से शुरू होती थी। दोपहर का खाना अक्सर बाहर का होता था। रात में ऑफिस के काम के बाद वह पैकेट वाले नूडल्स खा लेता था। इसके अलावा उसकी नींद कभी भी 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं होती थी और मानसिक तनाव हमेशा उसका साथी था। उसने खुद से कहा, अगर ये सब चीजें मेरे मस्तिष्क को इतना नुकसान पहुंचाती हैं तो मुझे इसे बदलना होगा। लेकिन कैसे? किताब ने इस सवाल का भी जवाब दिया। किताब ने सबसे पहले आहार पर ध्यान देने को कहा। प्रोसेस्ड और चीनी से भरपूर खाद्य पदार्थ सूजन को बढ़ाते हैं। इसके बजाय फल, सब्जियां, नट्स और ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगले दिन संदीप ने अपने आहार को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने फ्रिज से सारे जंक फूड बाहर निकाल दिए और उसमें सिर्फ ताजे फल और सब्जियां रखी। वह ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी जुटाने लगा और बाजार से सैल्मन, चिया सीड्स और अखरोट खरीद लाया। पहले तो उसे इन खाद्य पदार्थों का स्वाद अजीब। आहार के बाद संदीप का अगला फोकस था नींद पर। किताब ने कहा था कि कम नींद सिर्फ शरीर को थका देती है, बल्कि यह मस्तिष्क को भी थका देती है। इससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है और हम अधिक भावनात्मक और तात्कालिक निर्णय लेने की आदत डाल लेते हैं। संदीप ने सोने से पहले फोन स्क्रॉल करना बंद कर दिया। उसने अपने शयन कक्ष में नो फोन पॉलिसी लागू कर दी। शुरुआत में यह उसके लिए बहुत कठिन था। वह आदत से सोने से पहले फोन पर गाने सुनने या स्क्रॉल करने का आदी था, लेकिन अब उसने धैर्य रखा। किताब ने माइंडफुलनेस और शारीरिक गतिविधि का सुझाव दिया था। संदीप ने सुबह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन शुरू किया। वह अपनी श्वास पर ध्यान देता और अपने विचारों को आने जाने देता।
शुरुआत में वह सोचता, इन सब का मतलब क्या है, इससे क्या लाभ होगा, बस श्वास ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मस्तिष्क धीरे धीरे शांत हो रहा है। जो छोटी छोटी बातें पहले उसे आसानी से उत्तेजित कर देती थीं, अब वह उन पर बहुत शांति से प्रतिक्रिया देने लगा था। साथ ही उसने हर दिन 20 मिनट की सैर भी शुरू की। शुरुआत में उसे यह समय की बर्बादी लग रही थी, लेकिन बाद में उसने समझा कि यह उसके शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए फायदेमंद है। कुछ हफ्तों तक इस रूटीन का पालन करने के बाद संदीप ने अपने अंदर एक छोटा लेकिन स्पष्ट बदलाव महसूस किया। जब भी उसे कोई बड़ा निर्णय लेना होता, वह पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाता था। जो चीजें पहले उसे असहज करती थीं, अब वह उन्हें आसानी से संभाल सकता था। लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने उसकी प्रगति पर संदेह उत्पन्न कर दिया। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के दौरान उसके एक सहकर्मी ने उसकी आलोचना की। पहले संदीप तुरंत गुस्से में आ जाता और बहस में पड़ जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को शांत रहने को कहा। फिर भी रात बढ़ने के साथ साथ उसका मस्तिष्क बार बार उस आलोचना के बारे में सोच रहा था। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सच में इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं हूं? क्या मेरे काम का कोई मूल्य नहीं है? वह फिर से किताब खोलता है और एक लाइन पर उसकी नजर पड़ती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डजंट जस्ट इम्पैक्ट योर फिजिकल हेल्थ, इट लॉक्स यू इनटू अ साइकिल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। तब उसे एहसास हुआ कि वह पुराने नकारात्मक सोच के पैटर्न में फंस गया है। वह तुरंत अपने तनाव को कम करने के लिए निर्धारित रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगले दिन सुबह वह ध्यान करता है और पार्क में लंबी सैर करता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। वह समझ पाता है कि नकारात्मक सोच एक आदत है जो सूजन के कारण और मजबूत हो जाती है, लेकिन इस आदत को बदलना संभव है। अब जब भी उसे कोई कठिन निर्णय लेना होता है, वह खुद से एक सवाल करता है, क्या यह निर्णय मेरे दीर्घकालिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए सही है? अगर उत्तर हां होता है तो वह उस निर्णय पर अडिग रहता है, और अगर उत्तर नहीं होता है तो वह उस विषय पर फिर से विचार करता है। संदीप धीरे धीरे यह समझ रहा था कि मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध कितना गहरा है। वह महसूस करता है कि अगर वह अपनी जीवन शैली को सुधारता है तो उसके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संदीप ने खुद से एक बड़ा सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को सुधारने तक सीमित रहूंगा, या मैं दूसरों के साथ इस ज्ञान को भी साझा कर सकता हूं? उसने निर्णय लिया कि वह इस यात्रा को जारी रखेगा और दूसरों की मदद करेगा। अब संदीप किताब के तीसरे अध्याय में पहुंच चुका था। उसका मस्तिष्क पहले से काफी हल्का और स्पष्ट लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि पहले जो छोटी छोटी बातें उसे तनाव देती थीं, अब वह सोच समझकर अपने फैसले ले सकता था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि कुछ कमी बाकी है। उसके ध्यान और उत्पादकता में कहीं न कहीं एक बड़ी बाधा थी। जब उसने किताब के इस अध्याय का शीर्षक देखा, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल डिटॉक्स, तो उसे समझ में आया कि उसका अगला चैलेंज क्या होने वाला था। संदीप चारों ओर नजर डालता है। उसकी टेबल पर फोन, लैपटॉप, एक टैबलेट और पास में चार्ज हो रहा एक स्मार्ट वॉच रखा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मैं इन सब का रोज इस्तेमाल करता हूं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये मेरी जिंदगी पर कितना असर डाल रहे हैं? उसने खुद से यह सवाल किया। किताब पढ़ते हुए उसने जाना कि डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है। किताब में बताया गया था कि लगातार स्क्रीन के सामने बैठना और नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस के बीच रहना हमारे मस्तिष्क को सूचना की अधिकता की स्थिति में डाल देता है। इससे न केवल हमारी उत्पादकता घटती है, बल्कि हम अपनी असली दुनिया से भी कट जाते हैं। किताब की एक लाइन ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। जितना अधिक आप तकनीकी से जुड़े होते हैं, उतना अधिक आप खुद से दूर हो जाते हैं। यह संदीप के लिए एक बड़ा एहसास था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच खुद से दूर हो चुका हूं? उसे याद आया, जब भी वह किसी समस्या का सामना करता, उसकी पहली प्रतिक्रिया होती थी फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हर बार
जब उसे थोड़ी सी अकेलापन महसूस होती, वह स्क्रीन के जरिए उस खालीपन को भरने की कोशिश करता। लेकिन क्या उस खालीपन को कभी भरा जा सका? शायद नहीं। दोस्तों, ये थी ब्रेन वॉश किताब की ऑडियो बुक समरी। आशा करती हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।